बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आसनसोल उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के बाद शनिवार को रांची लौट रहे थे। इसी क्रम में वो थोड़ी देर के लिए धनबाद परिसदन में रुके थे। उसी दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए राज्य सरकार पर जमकर बरसे। प्रदेश की वर्तमान सरकार में शामिल दल अंदरूनी अंतर्कलह से जूझ रहे हैं। साझेदारों की आपसी खींचातानी से प्रदेश का विकास लगभग थम सा गया है। इसी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति के विवाद को हवा दे रहे हैं। मरांडी ने कहा कि बिहार से अलग होने के बाद तुरंत प्रदेश में उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। सरकार बनते ही उन्होंने स्थानीयता मुद्दे को हल करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई, जिसमें बिहार के 1982 के स्थानीय एवं नियोजन नीति के आधार पर झारखंड में भी नियोजन की बात सभी ने सर्वसम्मति से तय की थी। लेकिन उनकी सरकार के जाते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि रघुवर दास की सरकार ने भी इसी को आधार बनाकर स्थानीय एवं नियोजन नीति लाई, जिसे राजनीतिक फायदे के लिए हेमंत सरकार के नेतृत्व में वाली यूपीए की सरकार ने खारिज करते हुए भाषा के आधार पर लोगों के बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री थे तब डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया। सोरेन का स्टैंड इस मामले में लगातार बदलता रहा। इस कारण आज तक स्थानीय एवं नियोजन नीति नहीं बन पाई। वहीं कोयलांचल के विकास के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल यहां की संपदा का दोहन कर रही है। उनके मंत्री और दलों के कार्यकर्ता आम आदमी के विकास की जगह अपना आर्थिक विकास करने में लगे हुए हैं। इसके लिए वे हर तरह का अवैध तरीका अपनाने से भी नहीं चूक रहे। राज्य में कानून व्यवस्था अभी तक से सबसे खराब दौर से गुजर रही है। अपराधियों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक भेदभाव उसको बंगाल में वो देखने को जाना पड़ता है। कई ट्राइबल विलेजों में गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई वैसे महिला जो बुजुर्ग है, विधवा है, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, नहीं, वो लोग जाते हैं तो उनको साफ बताया जाता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप नहीं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में भी, राशन कार्ड में भी, यानी पूरी तरह से बंगाल में जो हमने देखा कि राजनीतिक प्रयास देखता है, लेकिन उससे लोगों को बड़ी अफसोस, कोयला हो, बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, अब तो हालत यहाँ तक पहुँच गई, अब जमीन की भी लूट हो। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप सब लोग घर द्वार ऐसे छोड़ करके मत चले आइएगा दलाल। पता चला कि उनके दलालों का बुलडोजर चला जाएगा और उसको भी तोड़ ताड़ देगा, घुस जाएगा और फिर नकली पर्ची कागज बना देगा। थाना आपकी बात सुनेंगे नहीं, सीओ आपकी बात सुनेंगे नहीं, डीसी आपकी बात सुनेंगे नहीं। आप दौड़ते रहिए, तब तक वहां जाकर के कोई और लोग बैठेंगे। हालत ये है पूरे राज्य की। तो हमने कहा कि भाई लूटने में और लुटाने में पूरे परिवार लगे हुए, पूरे उनके जो कुनबा है वो सब लगे। तो इसकी हालत तो में कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप सब लोग भी जाएंगे, पत्रकार का भी पार्टी आप सब लोग भी बना सकते हैं, और बढ़ाना चाहिए डेमोक्रेसी। बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नियोजन लागू। आप सबको याद होगा जब झारखंड राज्य बना था, राज्य के मुख्यमंत्री अभी थे और हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। आज भी सर्वदलीय मीटिंग का पूरे मिनट्स होगा, डॉक्यूमेंट होगा, और उस समय के सभी दलों के जो अध्यक्ष थे सबों से मैंने समय पूछा कि भाई झारखंड में नियुक्ति नियमावली स्थानीय ये बताना।
क्या करना चाहिए। और उस समय सबों ने कहा कि जो बिहार से जो चली आ रही जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो स्थानीयता नियुक्ति की जो नियमावली बनाई, तो सबों ने कहा कि इसी को सरकार को अंगीकार करना चाहिए और झारखंड में भी यही आगे भी बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद दूसरे दिन हमने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और फिर बिहार सरकार के ओर से जो पहले से चली आ रही थी जो सर्कुलर, उसी को सरकार ने अंगीकार। वो तो आप सब लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि उनके अंदर में नाराजगी और नाराजगी होना स्वाभाविक होता है। जब 2 साल से सरकार से बने हुए अभी क्या काम नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनके जो विधायक है या समर्थक पार्टी के भी जो विधायक है, उनके अंदर में आप बेचैनी हो रही। हम कर सकते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहले भी 2 बार जीती हुई, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुत, क्योंकि वहां जिस प्रकार से दिखाई पड़ा राजनीतिक राजनीतिक भेदभाव वो बंगाल में वो देखने को जाने कई ट्राइबल विलेजों में गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो कई ऐसे महिला जो बुजुर्ग है, विधवा है, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, नहीं वो लोग जाते हैं तो उनको साफ बताया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप नहीं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में थे, राशन कार्ड में थे, यानी पूरी तरह से बंगाल में जो हमने देखा कि राजनीतिक हो सके तैयार दिखता है, लेकिन उससे लोगों को बड़ी आपको, क्योंकि लोकतंत्र में और ये 21वीं सदी के भारत में किसी प्रकार की भी शोर हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, अब जनता उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और इसके बदला लगता है उससे तो और आसान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के काम को आसान, क्योंकि वहां 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती उससे जो राहुल सुप्रिया वहां से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में, और तृणमूल कांग्रेस जा करके वहां पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पार्टी भी नहीं जुटा पाए, राहुल सुप्रिया भी नहीं जुटा पाए, इसलिए यहाँ छोड़ करके वो कलकत्ता गए। और तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ से आसनसोल से उपचुनाव में मुंबई से व्यक्ति को जाए, तो ये उनकी परेशानी और उसकी हार वो पहले ही उन्होंने अपना प्रयोग के लिए सोचा होगा कि चलो, लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ता को शत्रुघ्न सिन्हा आसान करेगा, अगर कोई दूसरा कोई रास्ता वहां पे उस टाइम की फतेह होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है वो तो वोट डालेंगे ही डालेंगे, साथ ही ये जो वहाँ के जो बंगाली मतदाता है, जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोग नहीं डालते, अब उनको भी लगने लगा कि भाई नहीं, क्या बोलते हैं, अग्नि मित्रपाल आसनसोल की बेटी है, उनके स्थानीय कैंडिडेट है, अब खुला लोग अब चर्चा करने लगे तो भाई इनसे तो कोई मुंबई नहीं जाएंगे, और मुंबई में भी जाएंगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 1-2 बजे तक तो ये सो के उठते हैं। तो कुल मिला करके एक प्रकार से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के रास्ता को, जीत के रास्ता को आसान किया।